दोस्तों यूपी पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण यूपी पुलिस सिलेक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ में यूपी करंट पर डिस्कशन करने वाले हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। सवाल नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक बैंक है? आपके पास ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक और यूको बैंक। इसका सही जवाब है वो है इलाहाबाद बैंक। सवाल नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन है फतेहपुर, मुजफ्फरपुर, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद। इसका सही जवाब है वो है मुरादाबाद। तीसरा सवाल है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? आपके पास ऑप्शन है सूर्य प्रताप शाही, ब्रजेश पाठक, राम नाईक, आशुतोष टंडन। इसका सही जवाब है वो है राम नाईक। चौथा सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक क्षमता में पुरुष उम्मीदवारों को दौड़ना आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन है 25 मिनट 4.8 किलोमीटर, 25 मिनट 3.8 किलोमीटर, 35 मिनट 4.8 किलोमीटर, 35 मिनट 3.8 किलोमीटर। इसका सही जवाब है 25 मिनट 4.8 किलोमीटर। और वहीं महिलाओं के लिए 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर रखा है। पांचवा सवाल है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने कहाँ एक कार्यालय स्थापित किया है जिसमें पूर्व छात्र संजीव खोसला को संस्थान के विदेशी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? आपके पास ऑप्शन है दुबई, लंदन, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब है न्यूयॉर्क। छठवां सवाल है, हिंदू कथा के अनुसार रामायण महाकाव्य के दिव्य राजा राम ने किसकी राजधानी अयोध्या में शासन किया था? आपके पास ऑप्शन है हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग और कौशल। इसका सही जवाब है वो है कौशल। सातवां सवाल है, कौन सा कथक घराना नृत्य के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? आपके पास ऑप्शन है जयपुर, बनारस, लखनऊ और बरेली। इसका सही जवाब है वो है लखनऊ। आठवां सवाल है, फिरोजाबाद 200 से अधिक वर्षों से का उत्पादन कर रहा है। आपके पास ऑप्शन है चिकनकारी, कांच की चूड़ियाँ, पीतल के ताले, जरदोजी की कढ़ाई। इसका सही जवाब है कांच की चूड़ियाँ। अगला और 9वां सवाल है, 1658 में बहादुरपुर की लड़ाई में शाहजहां के दूसरे बेटे शाहबुजाह को शाहजहां के पोते ने हराया था। आपके पास ऑप्शन है मुराद बख्श, सुलेमान शिकोह, शाह आलम और बहादुर शाह। इसका सही जवाब है सुलेमान शिकोह। दोस्तों, बहादुरपुर की लड़ाई हुई थी 24 फरवरी सन 1658 में। इसमें क्या हुआ था, मुगल सम्राट शाहजहां और उनके बेटों के बीच उत्तराधिकार को लेकर ये लड़ाई हुई थी और उस समय शाहजहां बीमार थे। उसके 4 बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब व मुराद बख्श सत्ता को लेकर लड़ने लगे थे। और वहीं दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास बहादुरपुर में शाह शुजा को हराया था। 10वां सवाल है, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है। आपके पास ऑप्शन है गोरखपुर, हस्तिनापुर, आजमगढ़ और महू। इसका सही जवाब है गोरखपुर। 11वां सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक कौन सा जीव है? आपके पास ऑप्शन है मछली, चील, मोर और गेंडा। इसका जो सही जवाब है वो है मछली। 12वां सवाल है, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें शामिल हैं?
आपके पास ऑप्शन है 60, 70, 80, 90। इसका सही जवाब है वो है 80 सीट है। दोस्तों उत्तर प्रदेश जो विधानसभा है, विधानसभा में 403 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें और वहीं विधान परिषद की 100 सीटें हैं। 13वां सवाल है, माघ मेला के दिन शुरू होता है। आपके पास ऑप्शन है मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, अक्षय तृतीया। इसका सही जवाब है मकर संक्रांति। 14वां सवाल है, कवि संत कबीर का जन्म और पालन पोषण किस शहर में हुआ था। आपके पास ऑप्शन है कानपुर, मथुरा, बनारस और अयोध्या। इसका सही जवाब है वो है बनारस। 15वां सवाल है, लखनऊ घराने की नींव उस्ताद ने रखी थी। आपके पास ऑप्शन है बड़े गुलाम अली खान, बख्शू खाना, बिस्मिल्लाह खान, अमजद आल खान। इसका सही जवाब है वो है बख्शू खाना। 16वां सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज के 2 रंग होते हैं, लाल और आपके पास ऑप्शन है हरा, नीला, पीला और नारंगी। इसका सही जवाब है नीला। 17वां सवाल है, अमीर खुसरो की कविता शाप तिलक सब छीनी किस भाषा में लिखी है। आपके पास ऑप्शन है भोजपुरी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा और उर्दू। इसका सही जवाब है खड़ी बोली। 18वां सवाल है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। इसका सही जवाब है लखनऊ। 19वां सवाल है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके पास ऑप्शन है बरेली, प्रयागराज, नोएडा और मेरठ। इसका सही जवाब है प्रयागराज। 20वां सवाल है, बरसाने की होली के साथ खेली जाती है। आपके पास ऑप्शन है टमाटर, दूध, पत्थर और लाठी। इसका सही जवाब है लाठी। 21वां सवाल है, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। आपके पास ऑप्शन है जैन, सिख, ईसाई और बौद्ध। इसका सही जवाब है जैन। जो कंपिल मेला है वो जैन समुदाय से संबंधित है। सवाल नंबर 22 है, भारत के कथक नृत्य के एक प्रतिपादक थे। आपके पास ऑप्शन है सोनल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज, उदय शंकर। इसका सही जवाब है पंडित बिरजू महाराज। सवाल नंबर 23 है, निम्नलिखित में से क्या उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है। आपके पास ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता और भाषा परीक्षण। इसका जो सही जवाब है वो है भाषा परीक्षण। सवाल नंबर 24 है, पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। आपके पास ऑप्शन है भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, देवी काली। इसका सही जवाब है वो है भगवान ब्रह्मा। और दोस्तों दशाश्वमेध वाराणसी में गंगा तटवर्ती एक सुप्रसिद्ध स्थान है, इस बात को याद रखना। सवाल नंबर 25 है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था जो T20 मैच था। आपके पास ऑप्शन है वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका,
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड? इसका सही जवाब है वो है वेस्ट इंडीज़। सवाल नंबर 26 है, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जोनाथन डंकन, सर विलियम सुडर्स, मदन मोहन मालवीय। इसका जो सही जवाब है वो है सर विलियम सुडर। सवाल नंबर 27 है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई जिन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम। इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी भारत की पहली मुख्यमंत्री थी जिन्होंने 1963 से लेकर 1967 तक उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कार्य किया था। सवाल नंबर 28 है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन चुने गए? आपके पास ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और मायावती। इसका सही जवाब है योगी आदित्यनाथ। 29वां सवाल है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है तोता, गरुड़, रामचिरैया और सारस। इसका सही जवाब है वो है सारस। दोस्तों, राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंगा और राजकीय वृक्ष है वो है अशोक, राजकीय पक्षी है वो है क्रेनसारस और राजकीय पुष्प है पलाश। राजकीय गीत है उत्तर प्रदेश समेटता खुद को इतिहास के पन्नों में और राजकीय खेल है वो है फील्ड हॉकी और राजकीय नृत्य है कथक। इनको याद रखना। सवाल नंबर 30 है, सन 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है उत्तरा, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, रामकृष्ण प्रदेश। इसका सही जवाब है वो है संयुक्त प्रांत। 31वां सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ। इसका सही जवाब है आगरा। 32वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है? आपके पास ऑप्शन है आगरा नहर, शारदा नहर, ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर। इसका सही जवाब है वो है शारदा नहर। सवाल नंबर 33 है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, पतंगनगर, मेरठ और सहारनपुर। इसका सही जवाब है वो है मेरठ। सवाल नंबर 34 है, मुरादाबाद किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर में हस्तकला उद्योग में खुद के लिए जगह बना चुका है? तो इसका जो सही जवाब है वो है पीतल। पीतल के कार्य के लिए मुरादाबाद प्रसिद्ध है और दुनिया भर में अपनी एक जगह बना चुका है। सवाल नंबर 35 है, गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आधारित सामाजिक संगठन है जो महिला कल्याण विभाग सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन है संगीता पाल देवी, संपत पाल देवी, शीला पाल देवी, मिशी चौधरी। इसके लिए आपका सही जवाब है वो है संपत पाल देवी। सवाल नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? आपके पास ऑप्शन है शामली, अलीगढ़, आगरा और मथुरा। इसका सही जवाब है शामली। दोस्तों, एनसीआर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर
और शामली शामिल हैं। सवाल नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा शामिल करता है या साझा करता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश। इसका जो सही जवाब है वो है नेपाल। 38वां सवाल है, बाराबंकी में देवा मेला प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रसिद्ध सूफी संत डैश के वार्षिक उर्स के अवसर पर आयोजित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है निज़ामुद्दीन औलिया, वारिस अली शाह, मोइनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती। इसका जो सही जवाब है वो है वारिस अली शाह। 39वां सवाल है, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है विरहा, रसिया, चैती और कजरी। इसका सही जवाब है कजरी। 40वां सवाल है, उर्दू कविता में फिराक गोरखपुरी के नाम से किन्हें जाना जाता है या किसे जाना जाता है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है द्वारिका प्रसाद, बिशन नारायण, रघुपति सहाय और नवल किशोर। तो इसका जो सही जवाब है वो है रघुपति सहाय। सवाल नंबर 41 है, राजा हर्षवर्धन ने कहाँ एक ज्ञान का विशाल केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है मथुरा, काशी, कन्नौज और हरिद्वार। इसका सही जवाब है कन्नौज। सवाल नंबर 42 है, प्राचीन भारत में जमदग्नि ऋषि का आश्रम जमनिया में था जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के जिले में स्थित है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी और सीतापुर। इसका सही जवाब है वो है गाजीपुर। सवाल नंबर 43 है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को चेदी के नाम से जाना जाता था? तो आपके पास ऑप्शन है बुंदेलखंड, अवध, अंग, अवंती। इसका जो सही जवाब है वो है बुंदेलखंड। सवाल नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है फतेहपुर, सोनभद्र, महोबा और श्रावस्ती। इसका जो सही जवाब है वो है महोबा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा और महोबा और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया और इनके अलावा भिंड की लाहौर और ग्वालियर जिले के मांडे तहसीलें और इनके अलावा रायसेन और विदिशा जिले का कुछ भाग इसमें शामिल है और इसके अंतर्गत आता है। सवाल नंबर 45 है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग है। तो आपके पास ऑप्शन है 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3%। तो इसका सही जवाब है वो है 7.3%। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 2,38,566 वर्ग किलोमीटर। और वहीं उत्तर प्रदेश में 75 जिले और 4 संभाग और 18 मंडल आते हैं। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 24 उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 05 पूर्वी देशांतर से लेकर 84 डिग्री 38 पूर्वी देशांतर तक है। और वहीं पूर्व से दक्षिण इसकी लंबाई की बात की जाए तो पूर्व से दक्षिण की लंबाई है इसकी 650 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई है 240 किलोमीटर।
दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर सन 1956 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। सवाल नंबर 46 है, 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व मथुरा की राजधानी बन गया था। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है पांचाल, अंग, सुरसेन और मत्स्य। तो इसका सही जवाब है वो है सुरसेन। सवाल नंबर 47 है, उत्तर प्रदेश दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान 1887 के संपादक कौन थे? तो आपके पास इसके लिए ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब है वो है मदन मोहन मालवीय। सवाल नंबर 48 है, उत्तर प्रदेश में सभी आधिकारिक कार्यों में हिंदी का उपयोग करने के लिए किस वर्ष से इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया? आपके पास ऑप्शन है 1947, 1951, 1968, 1977। इसका सही जवाब है 1951। सवाल नंबर 49 है, कौन फैजाबाद के एक प्रमुख संगीतकार थे जिन्होंने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली विकसित की थी? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है मुस्तरी बाई, खुशी महाराज, मेहंदी खान, मियाँ गुलाम नबी शौरी। तो इसका सही जवाब है वो है मियाँ गुलाम नबी शौरी। सवाल नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड का एक लोकप्रिय गीत है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है विरह, आला, रसिया और लंगुरिया। इसका सही जवाब है वो है आला। दोस्तों ये थे कुछ सवाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2019 में पूछे गए थे और इसके साथ साथ यूपीजी के करंट में भी लगातार आते रहते हैं, जो आपके इस एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा आने वाले वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।